Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में, जो कि स्टार्ट हो चुका है। क्या शेड्यूल है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहने वाली है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ऑलरेडी 4 राउंड जो है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के हो चुके हैं। ये स्पेशल राउंड है और अभी जो है परसेंटाइल भी रिड्यूस हो गई है, तो उसके बाद ये राउंड हो रहा है। तो इसमें ये भी देखना रहेगा कितनी सीट जो हैं किस कैटेगरी में अवेलेबल हैं और किस किस कोर्स के अवेलेबल हैं। मेनली ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और डीम्ड की सीट्स के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ शेड्यूल की तरफ कि शेड्यूल क्या है स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड का। तो ये है कुछ शेड्यूल जो स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड का है। इसके हिसाब से देखेंगे तो जो वेरिफिकेशन सीट मैट्रिक्स का है वो 22 तारीख को हो जाना था, और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट है वो 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 25 से 27 के बीच में करेंगे और 27 तारीख को 2 बजे तक ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहेगा। तो सब लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो टाइम है सिर्फ डेट ना देखें, टाइम भी देखें कि 27 नवंबर तक जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो सीट्स का वेरिफिकेशन वगैरह हो गया है, ऑफिशियली इसका अपडेट भी आ जाएगा किस कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। और जो पेमेंट कर सकते हैं वो आप 27 नवंबर को शाम के 5 बजे तक अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रूल्स रेगुलेशंस क्या है उसके बारे में अभी बात करूँगा। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात की जाए तो वो भी 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी 27 तारीख तक, और 27 को रात को 11:55 तक आप अपनी चॉइसेस को लॉक कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो 28 तारीख को आ जाएगा, जिसमें प्रोसेसिंग होगी। तो पहले प्रोविजनल रिजल्ट आएगा, फिर फाइनल रिजल्ट 29 नवंबर को आएगा। फिर आप जो है अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन 30 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में ले सकेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या रूल्स हैं ये मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसकी डेट्स आपको दी हुई हैं। मैं थोड़ा फ़ोटो को छोटा करके फिर आपको दिखाता हूँ ताकि उसको रीड कर पाऊँ। हाँ, तो ये है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। कुछ सीट्स अभी जो है डीम्ड में बची होंगी, तो जो लोग डीम्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर पहले से डीम्ड चूज़ किए थे तो उनके लिए सिंपली यहाँ से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर पहले गवर्नमेंट ट्राई की थी, अब डीम्ड करना चाह रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन अनलॉक की फैसिलिटी का लाभ उठाकर अनलॉक करके और दोबारा से जो है अपना करेक्शन करके फीस पेमेंट कर सकते हैं। द वैकेंट सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी फॉरवर्डेड टू डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑन 29 नवंबर। तो जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए और वह एलिजिबल होंगे, तो उनकी लिस्ट जो है हर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी को भेज दी जाएगी ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करने के लिए, जो कि AACC UG पोर्टल के थ्रू होगा। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे उनकी लिस्ट चली जाएगी। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन द स्टे वैकेंसी राउंड 1 विश टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी कैन ऑल्सो रजिस्टर ड्यूरिंग स्टे वैकेंसी राउंड। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन का मौका मिल रहा है, तो जो अभी तक नहीं कर पाए थे वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर पार्टिसिपेशन इन स्टे वैकेंसी राउंड यूनिवर्सिटी यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी कैंडिडेट आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप में उस यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका नाम ऑलरेडी हर एक यूनिवर्सिटी में जा चुका होगा। आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, अलग से कोई तरीका नहीं है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसमें जो काउंसलिंग होगी और रिपोर्टिंग 29 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में होगी, और वेरिफिकेशन सभी स्टूडेंट का जो है 11 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में हो जाएगा। तो ये थी हो गई पूरी शेड्यूल की बात। अब मैं चलता हूँ आपको लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरफ। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो नोटिफिकेशन के सेक्शन में न्यूज़ एंड इवेंट में आपको दिखेगा यहाँ पर रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन अनलॉक करना चाह रहे हैं वो इस नोटिफिकेशन को देख लें, अपना रजिस्ट्रेशन चेंज कर सकते हैं। उसमें कोई गलती थी या कोई भी चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं तो। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड में, तो ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ये मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन जो है 22 तारीख को यानी कल ही आया था। तो काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए रूल्स जो है इसमें लिख दिए गए हैं। तो अभी परसेंटाइल रिड्यूस हुई थी, इसी की वजह से जो है मेनली यहाँ पर मौका दिया गया है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी परसेंटाइल पहले कम थी और वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए होंगे। तो अभी क्योंकि परसेंटाइल रिड्यूस हो गई है, अगर आप जनरल EWS से हैं तो आपके 112 या उससे ज़्यादा नंबर है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 87 या उससे ज़्यादा नंबर है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करनी होगी, और कोई भी अपग्रेडेशन का मौका यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। जो स्टे वैकेंसी राउंड 2 में यानी अब तक जो सीट्स वैकेंट है सिर्फ उन्हीं पर जो ये राउंड कराया जाएगा।
और सीट्स परमिटेड बाय NCIM SM एंड NCH आफ्टर फ्रीजिंग द सीट मैट्रिक्स ऑफ राउंड 3 काउंसलिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टे वैकेंसी राउंड। तो जो सीट्स बची हैं स्टे वैकेंसी राउंड 3 के बाद वो इसमें इंक्लूडेड हैं, मतलब जो फ्रीजिंग के बाद थी, फ्रीजिंग वाली सीट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मतलब जो वैकेंट सीट है सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है एलिजिबिलिटी क्या पार्टिसिपेशन के लिए। तो जितने भी न्यू कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं परसेंटाइल रिड्यूस होने की वजह से, वो सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। द कैंडिडेट नॉट रजिस्टर्ड ऑन AACCC पोर्टल एंड हैव नॉट सिक्योर्ड एनी सीट थ्रू एनी काउंसलिंग। अगर किसी भी काउंसलिंग से अभी तक उनको कोई भी सीट नहीं मिली है और एलिजिबल है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट एंड UT काउंसलिंग, मतलब किसी भी काउंसलिंग से अगर कोई भी कॉलेज अभी तक नहीं मिला है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने रिपोर्टिंग रूल्स के बारे में बताया है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिपोर्टिंग के लिए। तो यहाँ पर जो रूल्स बोले गए वो ये है कि स्टे वैकेंसी राउंड 2 जो हुआ था उसमें अगर आपको कोई भी सीट मिली है तो आपको उसको लेना ही था। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जो अगर कोई ऐसा करता है, यानी उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरते हैं कि कोई भी सीट नहीं मिली है और उनको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो यहाँ पर जो है उनकी पुरानी सीट को ही माना जाएगा। इफ़ कैंडिडेट गेट अलॉटेड सीट इन स्टे वैकेंसी राउंड बेस्ड ऑन द रॉन्ग अंडरटेकिंग आई एम नॉट होल्डिंग एनी सीट, यानी कोई स्टूडेंट अगर झूठ बोलता है और उसके पास ऑलरेडी सीट अलॉटेड थी, देन हिज हर अर्लियर अलॉटेड सीट थ्रू सेंट्रल और स्टेट काउंसलिंग एंड सीट अलॉटेड इन द स्टे वैकेंसी राउंड शैल बी कैंसल्ड, यानी आपकी चाहे पहली सीट हो पुरानी, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी अगर कोई झूठ बोल के पार्टिसिपेट करता है। फिर यहाँ पर एक नोट दिया है, एलिजिबल कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन special state vacancy round need to make a calculative decision before participating. Once they are allotted a seat in the special state vacancy round, they have to join state vacancy round सीट। जो भी उनको सीट मिली होगी उनको वो लेनी ही पड़ेगी, तो इसलिए सब जो है पूरा ध्यान से सोचकर काउंसलिंग करें, यही इसमें इन्होंने बोला है। फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग इन्होंने बोल दिया गया है कि जितने भी स्टूडेंट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जो अदर राउंड जो रूल्स मैंने बताए थे कि आप अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी जो लिस्ट है रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को भेज दी जाएगी। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा और फिर काउंसलिंग के थ्रू ही जो है आपको सीट मिलेगी। फिर जो टाइमलाइन मैंने बताई थी तो उसमें जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो भी 25 तारीख से स्टार्ट है। तो जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले ही सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। कहाँ पर आएगी? करंट एंड इवेंट के सेक्शन में। तो अभी ये नहीं पता किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, तो इसका अपडेट भी आपको 25 तारीख तक मिल जाएगा। सब लोग यहाँ से आकर देख लेना, क्योंकि हो सकता है मैं उस टाइम वीडियो ना बना पाऊँ, तो आप यहाँ करंट एंड इवेंट के सेक्शन से जाकर चेक कर लेना किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, या फिर अगर आप अपने पोर्टल से लॉगिन करेंगे उसमें भी दिख जाएगा कहाँ कहाँ पर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।